जैसे कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच के जो हालात चल रहे हैं काफ़ी गंभीर हैं। हम सभी को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हरियाणा का एक 32 वर्षीय युवा जिसकी 10 साल पहले शादी हुई थी, जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो कि अनाज का, जब अनाज का सीज़न चलता है, जो अनाज भरने का जो काम होता है वो काम किया करता था। अपने और जो भतीजे थे जो रिश्ते में लगते थे उनके साथ में वहाँ पर पंजाब के बठिंडा में गया हुआ था और वो 8 मई को आने की उसकी तैयारी थी। उसने अपनी चाची से बोला कि मैं बस 8 मई को घर वापस आ जाऊँगा। तभी 7 मई को ऐसा क्या हुआ कि वो तो ना आया, उसकी अर्थी आती है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अभी जो समय चल रहा है हमारे देश में, जो हालात बने हुए हैं, पहले तो सभी फौजी भाइयों को मैं सत्सन प्रणाम करती हूँ, सत्सन नमन करती हूँ और सल्यूट करती हूँ सभी फौजी भाइयों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए, मातृभूमि के लिए तन मन न्यौछावर कर देते हैं। और कुछ फौजी भाई, हमारे 4 फौजी भाई शहीद हो चुके हैं। फ्रेंड, जब भी युद्ध जैसे हालात आते हैं तो मन में एक डर बैठा रहता है। कितने हमारे फौजी भाई, जो भी हमारे फौजी भाई आर्मी में हैं, बस यही कहूँगी, भगवान सभी हमारे वीर सपूतों की रक्षा करें, कुछ ना हो। क्योंकि जब भी कुछ भी ऐसे न्यूज़ आती है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पर जो आज की जो मैं घटना बताने वाली हूँ, पंजाब की बठिंडा की, यहाँ पर गोविंद जो कि हरियाणा का रहने वाला 32 वर्षीय युवा जो कि काम के लिए वहाँ गया था बठिंडा में, मंडी में, जो अनाज मंडी थी वहाँ पर। और रात का 2 बज रहे थे रात के, तो एक आवाज़ आती है कुछ घर से 500 मीटर दूरी पर आवाज़ आती है, खेतों से आवाज़ आती है, कुछ गिरा। अब जो गोविंद था, 2 बज रहे थे, उसने आवाज़ सुनी, चौंक गया। उसको कुछ जिज्ञासा हुई जानने की कि आखिर क्या गिरा है, जाके देखना चाहिए था। और ये जो अभी ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है, वो एक विमान क्रैश हुआ था यहाँ पर उसी विमान को देखने के लिए जो गोविंद था वो रात में उठकर चल देता है। अब जैसे ही, अब गोविंद को कुछ नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं, बस देखने की उत्सुकता थी कि आखिर क्या है। गोविंद को नहीं पता था कि ये जो विमान है वो उसकी जान ले लेगा। और गोविंद जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो विमान फट जाता है, उसमें आग लग जाती है। जब वो क्रैश हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, तो उसी की चपेट में जो गोविंद था वो आ जाता है और 20 में 9 लोग घायल हुए। एक और व्यक्ति की मौत होगी, 2 लोगों की इसमें मौत हो जाती है और 9 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। सोचिएगा, जो 8 को जाने वाला था घर, और एक दिन पहले ही उसकी मौत की खबर घर पर जब पहुंचती है तो घर में पत्नी दहाड़े मार के रोने लगती है। पत्नी अपने मायके में थी क्योंकि पति यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब में आया था, बठिंडा में। 2 बच्चे छोटे छोटे। सोचिएगा, अगर शायद गोविंद वहाँ खेतों पर ना गया होता उस प्लेन को देखने के लिए कि कैसा है क्या है, तो शायद उसकी मौत। फ्रेंड्स, अभी जो हालात चल रहे हैं तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ऐसे कोई भी हरकत कुछ भी होती है तो दूर भागिएगा, ना कि उसको देखने की ज़रूरत है आपको, ना कि उसके पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी मिसाइल जो होती है वो फट सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। फ्रेंड्स, अभी साइबर अटैक भी चल रहा है, इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
क्योंकि पाकिस्तान अभी साइबर अटैक की फिराक में है। क्योंकि हिंदुस्तान जो पहलगाम में जो हुआ था फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर अब क्यों चला है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ आतंकवादी आते हैं और जो भारतीय जो लोग थे वहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घूमने गए हुए थे, उनको शिकार बनाया। वो भी नाम और धर्म पूछ पूछ कर मारा कि हिंदू हो तो अलग हो जाओ, मुस्लिम हो तो अलग हो जाओ। और जितने हिंदू भाई थे एक एक को उन्होंने टारगेट किया, एक एक को गोली से भूंज दिया, मार दिया एक एक को, और उनकी औरतों को जीवित छोड़ दिया और कह दिया कि जाके मोदी जी को बता देना है। वही भारत देश में आक्रोश था, उसी का बदला अब ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और अब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और एयर स्ट्राइक की गई और उन जहाँ जहाँ आतंकवादी ठिकाने थे उन पर एयर स्ट्राइक की गई और उन ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अब पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, वो भी उधर से फायरिंग चालू हुए है और युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में हम सभी देशवासियों को बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक गोविंद ने अपनी जान गंवा दी, एक और भाई जिसका नाम न्यूज में दिया नहीं था, 2 लोगों की मौत हुई और 9 लोग जिसमें घायल हो गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसे युद्ध के हालात जब होते हैं तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है सभी लोगों को। अगर कोई भी मिसाइल आती है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसके पास नहीं जाना है, बल्कि उससे दूर जाना है, उस काफ़ी एरिया को खाली कर देना है, ताकि अगर वो मिसाइल फटती है तो हम सुरक्षित रहें। ये सावधानी हम सभी को बरतनी है फ्रेंड्स। लोगों को रहता है कि आखिर क्या है, कैसा है, नहीं, जान है तो जहान है। और जी हाँ, साइबर अटैक क्या चल रहा है अभी इस समय, क्योंकि पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ है इस समय, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं तो वैसे कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि साइबर अटैक कर रहे हैं, इंडिया के लोगों को कुछ ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, कुछ लिंक ऐसे उन्होंने भेज रहे हैं जिससे आप, जैसे कि कोई भी फ़ोटो है फ्रेंड्स, यहाँ मैं यही कहूँगी, कोई भी अगर फ़ोटो आती है कि देखो हमारे बचपन की फ़ोटो, इस लड़की को जानते हो क्या, इस लड़के को जानते हो क्या, या तो ऑपरेशन सिंदूर या इंडियन आर्मी, या तो कोई नंबर आता है बाहर का, कोई नंबर बाहर का आता है तो रिसीव मत करो। और कोई भी लिंक आता है, कोई भी फ़ोटो आती है, कोई भी लिंक आता है तो उस लिंक पर भी क्लिक मत करो, उसको टच मत करो, नहीं तो आपके सारी डिटेल वहाँ पहुँच जाएगी पाकिस्तान में, आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे और ख़तरा ही ख़तरा है। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और अपने अपनों को भी जानकारी दीजिएगा कि कोई भी लिंक आता है तो उसको टच नहीं करना है। और किसी भी प्रकार की ऐसी कुछ भी गतिविधि लगती है तो सावधान रहना है और अपना ध्यान रखना है। और अपने आसपास, जैसे कि जो हालात हैं इस समय के, जो रातों की नींद उड़ी हुई है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होगा, हर एक नागरिक को, वहाँ तो फौजी भाई डटे हुए हैं, लेकिन हम भारतीयों का भी फर्ज बनता है अपने देश के लिए। अगर कोई भी फौजियों की गाड़ियाँ या कुछ भी गतिविधि चल रही है हमारे फौजी भाइयों के द्वारा, तो उसको सोशल मीडिया पर साझा ना करें, ना ही इंटरनेट पर उसको डालें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम इंटरनेट पे चीज़ें डाल देते हैं, लोकेशन के सब कुछ पता चल जाता है कि हाँ कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी गतिविधि कहाँ चल रही है। तो इन सब चीज़ों को व्यूज के चक्कर में और उनके चक्कर में इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो गोविंद ने गलती की फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है कि हरियाणा का जो
32 वर्षीय युवा बस देखने की उत्सुकता के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसको नहीं पता था कि मेरी जान चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी हो तो नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाना है। जब पता चला कि क्रैश हो गया, उसके बाद में पुलिस आती है और उसको काफ़ी एरिया को वहाँ पर वो कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और बस यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से, हमारे वीर जवानों की रक्षा करना, सब सुरक्षित रहें और सभी की बस रक्षा करना, यही कहूँगी फ्रेंड्स। राधे राधे।